किसी जमाने में एक चोर था। वह बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वह आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा सकता था। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वह राजधानी में नहीं जाएगा और अपना कर्तव्य नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वह राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने नगर का चक्कर लगाया ताकि देख सके कि कहां क्या किया जा सकता है। उसने तय किया कि वह राजा के महल से ही अपना काम शुरू करेगा। राजा ने दिन रात महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो दिन रात समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो हर घंटे की आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें लगा दी। फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाने में गया और वहां से बहुत से हीरे चुरा लाया। अगले दिन जब चोरी का पता चला तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान और नाराज हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दोगुनी कर दी जाए और यदि रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, उसी समय एक नागरिक के भेष में चोर भी वहां मौजूद था। उसे पूरी योजना का पता चल गया। उसे यह भी मालूम हो गया कि कौन से 26 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वह चुपचाप घर गया और साधु का वेश धारण करके उन 26 सिपाहियों की पत्नियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसका पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम पाए। एक एक करके चोर सबके पास गया और उनके हाथ देखकर बोला कि आज की रात उनके लिए बहुत शुभ है। उसने कहा कि चोर उनके पति की वेशभूषा में उनके घर आएगा, लेकिन उसे घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह दबा लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज में बोले, उसके ऊपर जलता हुआ कोयला फेंक देना। ऐसा करने से चोर पकड़ा जाएगा। सभी स्त्रियां रात के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को कुछ भी नहीं बताया। उधर पति गश्त पर चले गए और सुबह 4 बजे तक पहरा देते रहे। जब अब तक उन्हें कहीं कोई दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने सोचा कि आज चोर नहीं आएगा और वे घर लौटने लगे। जैसे ही वे घर पहुंचे, स्त्रियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर के बताए अनुसार काम किया। परिणाम यह हुआ कि सभी सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी पत्नियों को विश्वास दिलाया कि वे ही उनके असली पति हैं। सभी को अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा को सारा हाल बताया गया। राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को स्वयं चोर पकड़ने का आदेश दिया। उस रात कोतवाल गश्त पर निकला। एक गली में जाते समय चोर ने उससे कहा, मैं ही चोर हूं। कोतवाल ने इसे मजाक समझा और बोला, मजाक छोड़ो, अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काट में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। वे दोनों काट लगाने की जगह पहुंचे। वहां चोर ने कहा, कोतवाल साहब, जरा समझाइए कि इस काट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कोतवाल पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर दिखाने के लिए स्वयं काट में हाथ पैर डाल दिए। तभी चोर ने झट से ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम कहकर चल दिया। सर्दी की रात थी। सुबह तक कोतवाल ठंड से अधमरा हो गया। सवेरे सिपाहियों ने उसे काट में फंसा पाया और अस्पताल पहुंचाया। अगले दिन राजा ने स्वयं चोर की निगरानी करने का निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था। रात को उसने साधु का वेश बनाया और नगर के सिरे पर धूनी जलाकर बैठ गया। राजा गश्त करता हुआ वहां पहुंचा। बातचीत के बाद राजा ने साधु से वेश बदलने को कहा। काफी बहस के बाद चोर मान गया। चोर राजा की पोशाक पहनकर घोड़े पर सवार हुआ और महल में जाकर शयन कक्ष में सो गया। उधर राजा साधु बना पूरी रात इंतजार करता रहा। सुबह जब वह महल पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। दिन निकलने पर सच्चाई सामने आई। उधर चोर राजा के वेश में भाग चुका था। अगले दिन राजा ने घोषणा की कि यदि चोर स्वयं सामने आ जाए तो उसे माफ कर दिया जाएगा और इनाम भी मिलेगा। चोर सामने आया, सारा सामान लौटा दिया। राजा उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हुआ। उसे इनाम में एक गांव दिया और चोरी छोड़ने का वचन लिया। इसके बाद से वह चोर सुख शांति से रहने लगा। अगर आपको ऐसी चतुराई भरी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए